सतीश कुमार आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल का जो प्रथम अध्याय चल रहा है, आज उसके समापन पर अंतिम बिंदु रहेगा मानव भूगोल के उपागम, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन करने के तरीके, अप्रोच, किस तरीके से हम मानव भूगोल का विभिन्न विधियों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है और पर्यावरण के संदर्भ में उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव भूगोल में अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज और उसका मानवीय अध्ययन भी आवश्यक है। इसके बिना मानव समाज की संरचना को समझना असंभव है। मानव भूगोल के विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों का सहारा लिया है, उनका प्रयोग किया है। वे इस प्रकार है, एक बार उनके नाम दोहराता हूँ मैं। पहला, हिस्टोरिकल अप्रोचेज, ऐतिहासिक उपागम। दूसरा, स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच, यानी स्थानिक विश्लेषण उपागम। तीसरा है इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकीय उपागम। फिर है बिहेवियरल अप्रोच, आचार परक या व्यवहारिक उपागम। फिर है वेलफेयर अप्रोच, कल्याण परक या कल्याणमय विधि या तरीका। तो प्रारंभ करते हैं इसके संदर्भ में। पहला है हिस्टोरिकल अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागम। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह अध्ययन की वह विधि है जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को सर्वाधिक बल या महत्व दिया जाता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव एवं पर्यावरण के संबंध सदैव बदलते रहे हैं, जिसमें स्वयं मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ है और पर्यावरणीय घटक भी तदनुसार बदले हैं। औद्योगिक क्रांति के उपरांत जो पारंपरिक मानव था, वह धीरे धीरे तकनीकी मानव बन गया। मानव के हाथ में विकास और तकनीकी आ गई। मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम में मानव वातावरण के समय के साथ बदलते इस स्वरूप की व्याख्या करने पर बल दिया जाता है। यानी जब हम किसी एक स्थान विशेष के मानव भूगोल पर अध्ययन या शोध करेंगे, तो ऐतिहासिक पक्षों का जब भी जिक्र किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा, वह एक तरीका है ऐतिहासिक उपागम के अनुसार अध्ययन करने का। दूसरा है स्थानिक विश्लेषण उपागम। इस उपागम में भूतल पर मानव भूगोल, मानव पर्यावरण की उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण मानवीय जीवन शैली में स्थानिक भिन्नता मिलती है। इसे क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। इस उपागम द्वारा एक सांस्कृतिक तत्व, उदाहरण के लिए जनसंख्या हो सकती है, आवास हो सकते हैं, ग्राम हो सकते हैं, नगर हो सकते हैं, यह एक तत्व समूह, जैसे कृषि एक तत्व समूह है, व्यापार अपने आप में एक तत्व समूह है, या यातायात के साधन या यातायात एक तत्व समूह है। इनमें से किसी एक के भी स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या को महत्व दिया जाता है। 20वीं शताब्दी तक प्रकृति से मिलने वाली जीवन पद्धति की भिन्नता के लिए प्राकृतिक कारकों को, यानी धरातल, उच्च आवाज, जलवायु आदि को उत्तरदायी माना जाता था। लेकिन आज तकनीकी के बाद विविध प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन, मानवीय मूल्य और मान्यताओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। स्थानिक विश्लेषण उपागम के अध्ययन विधि में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों से तथ्यों को और वितरण को विश्लेषित किया जाता है।
यद्यपि क्षेत्रीय भिन्नताएं पृथ्वी तल की सामान्य विशेषता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विभिन्नताएं मिलती है, लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्र मिलते जुलते लक्षणों वाले भी हैं जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं। लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता का विश्लेषण ही प्रादेशिक उपागम या इस विशिष्ट उपागम का मूल विषय है। तीसरा उपागम है इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकी उपागम। इस उपागम में विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध या अंतर संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। इस तरह के मानव और पर्यावरण संबंधों को बैरोज ने ह्यूमन इकोलॉजी यानी मानव पारिस्थितिकी नाम दिया था। मानव अपने क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार से समायोजित करते हुए सह अस्तित्व या अस्तित्व में रहता है, वह अपनी तकनीकी विकास द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में और प्राकृतिक दशाओं का सामना करते हुए में सफल रहता है। पारिस्थितिकी के परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में सम्मिलित किया जाता है। इस उपागम में मानव को एक सक्रिय भौगोलिक इकाई के रूप में माना जाता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव को वहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होना भी होता है और प्रभावित करता भी है। ये कारक अलग से सम्मिलित रूप से मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन अनुकूलन करता है। मानव भूगोल में मानव वातावरण संबंधों की ऐसी ही विचारधाराओं निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद को भी इसी उपागम में सम्मिलित किया जाता है। चौथा है बिहेवियरल अप्रोच, आचार परक उपागम। इसमें मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यवहारिक रूप से कैसा, मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है, पर्यावरण के प्रति क्या मानवीय अवबोध कैसा है। इस तरह के अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन आदि के बारे में मानसिक क्षमता व कार्यकुशलता एवं पूर्व ज्ञान का महत्व होता है। इसके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति अपनी सोच विकसित करता है। इस तरह ऐसे अध्ययन में मनुष्य के निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार प्रभावित करता है। भूगोल में इस सोच के लिए यह शब्द विलियम किर्क द्वारा प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए एक वन क्षेत्र का मानवीय उपयोग किस रूप में हो सकता है, अर्थात उसकी लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है, या वहाँ के वन्य जीवों का मानवीय जीवन में उपयोग किस प्रकार है, अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इन सभी का निर्णय मानव व्यक्तिगत सोच और पर्यावरण के प्रति उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। क्या जानवरों का शिकार करके उनके अस्तित्व को समाप्त कर देना ठीक है, अपने लोभ, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश या शोषण कर लेना किस हद तक ठीक है, ये सभी का निर्णय, इसी प्रकार किसी परिवार में कितनी संतान होगी, यह निर्णय भी मनुष्य का अपना एक व्यक्तिगत निर्णय है और वह उसकी सोच पर निर्भर करता है। इस प्रकार से व्यावहारिक रूप से पर्यावरण का अध्ययन, मानव का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। यह अध्ययन आचारपरक या व्यावहारिक उपागम का एक तरीके से बहुत कम रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु यह भी एक अध्ययन की विधि है। और अंतिम है कल्याणपरक उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच। इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इसमें गरीबी, भूखमरी, बेकारी, बीमारियां, अकाल, युद्ध, चिकित्सा आदि सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस उपागम का विकास 1960 के दशक के बाद हुआ। 1970 के दशक में सामाजिक समस्याओं और सेवाओं के प्रति प्रमुख रूप से रुचि दिखाई देने लगी।
मानव भूगोल में ये सामाजिक विकास, चिंता या विकास के मार्ग में बाधा से अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर बदलाव का संकेत है। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को प्रकृति के संसाधनों पर समान स्वामित्व मिलने की वकालत करता है। निर्धन और अभावग्रस्त क्षेत्रों में के पक्ष में वितरण की नीतियां बननी आवश्यक है। इस प्रकार कल्याणकारी उपागम का मुख्य बिंदु किसको क्या मिला, कहाँ और कैसे, किसको का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, कहाँ का अर्थ है निवास क्षेत्र, और कैसे यानी प्रक्रिया से लिया गया। मानव भूगोल में इस उपागम का विकास डेविड स्मिथ के द्वारा किया गया है। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन के मूल रूप से विधियां जो है मानव भूगोल के अध्ययन की, वह ये 5 महत्वपूर्ण विधियां हैं, 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से समय के अनुसार मानव भूगोल का विकास होते होते यह विधियां विकसित हुई है, जिन्हें मानव भूगोल में स्वीकार किया गया है। पहला हिस्टोरिकल अप्रोच यानी ऐतिहासिक उपागम, ऐतिहासिक तथ्यों पर स्थानिक विश्लेषण। दूसरा, तीसरा पारिस्थितिकी उपागम। चौथा आचार परक यानी व्यवहारिक, और 5वां कल्याण परक यानी वेलफेयर के आधार पर। इस प्रकार यह 3 बिंदुओं के अंतर्गत अपना पहला अध्याय यह समाप्त होता है। दूसरा अध्याय मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और उसके तत्व हम आगे के वीडियोज़ में सुन पाएंगे, देख पाएंगे। धन्यवाद।